हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पावर्ड बाय नेट गार्डियंस। अब तक हमने पाइथन के काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे लिस्ट्स, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज, फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस और लैम्डा फंक्शंस। आज हम पाइथन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मॉड्यूल्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, मॉड्यूल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ मॉड्यूल? प्रोग्रामिंग में जब कोड बड़ा हो जाता है तो इसे ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉड्यूल बेसिकली एक पाइथन फाइल होता है जिसमें फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस स्टोर्ड होते हैं। मॉड्यूल का डेफिनेशन है, मॉड्यूल इज अ फाइल containing codes like functions, variables or classes that you can pull into other programs to keep your work organized and reusable। इसको एक प्री पैकेज टूलबॉक्स समझो जो आप मेन प्रोग्राम में कभी भी ऐड और यूज कर सकते हो। Why are modules useful? मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल होते हैं। कुछ एडवांटेजेस: कोड रीयूजेबिलिटी, सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, लार्ज प्रोग्राम्स को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेडीमेड टूल्स, पाइथन ऑलरेडी बहुत पावरफुल मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, पाइथन में थ्री मेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं: बिल्ट इन मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। ये मॉड्यूल्स पाइथन के साथ पहले से ही आते हैं, आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। बिल्ट इन मॉड्यूल के टाइप्स: ओएस मॉड्यूल, ये फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करने के लिए यूज होता है। मैथ मॉड्यूल, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, जैसे स्क्वायर रूट, सिन, कॉस, फैक्टोरियल एटसेट्रा के लिए। रैंडम मॉड्यूल, ये रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज होता है। डेट टाइम मॉड्यूल, ये डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए यूज होता है। एसवाईएस मॉड्यूल, ये पाइथन इंटरप्रेटर और सिस्टम सेटिंग्स के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इन मॉड्यूल्स को आप कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने का सिंटैक्स है पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम। ये मॉड्यूल्स थर्ड पार्टी डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। कुछ मॉड्यूल्स है पांडास, ये डेटा एनालिसिस और डेटा फ्रेम्स के लिए यूज होता है। नमपाई, ये एडवांस मैथ्स के लिए और एरेस के लिए यूज होता है। मैटप्लॉटलिब, ये चार्ट्स और ग्राफ्स के लिए यूज होता है। रिक्वेस्ट्स, ये इंटरनेट से डेटा मंगवाने के लिए यूज होता है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। मतलब हम अपना पाइथन फाइल बनाकर उसमें फंक्शंस या कोड लिखते हैं, फिर उस मॉड्यूल को दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके रीयूज कर सकते हैं। इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, मॉड्यूल यूज करने के पहले हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। मॉड्यूल इंपोर्ट करने का सिंटैक्स देखते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, अब एक्चुअल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैथ, मैथ मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में। अब हम मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। प्रिंट फंक्शन में मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन और उसमें नंबर 16 डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज होता है। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो 4 प्रिंट हुआ है, 16 का स्क्वायर रूट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं रैंडम मॉड्यूल का। रैंडम मॉड्यूल का यूज होता है रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए। रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट रैंडम, अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट फंक्शन में रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन और उसमें 1, 10। रैंडम का मतलब होता है रैंडम इंटीजर। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 और 10 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। अगर हम ये फिर से रन करेंगे तो दूसरा रैंडम इंटीजर प्रिंट होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा
मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल इंपोर्ट करते कैसे हैं और दो एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट सेशन में हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।